अस्सलामुअलैकुम। अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आपसे मैंने वादा किया था कि अपनी बकरी की अडर क्वालिटी दिखाएंगे विरसा की, जो हमारे फार्म की मायानाज बकरी है। और इसकी ख़रीदारी करने के लिए जो लोग जिन्होंने बार बार कहा, बस लाहौर और आपको मुख्तसर बताते चलें, सियालकोट की तरफ से बहुत से दोस्त थे, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी पेमेंट उन्होंने कही, जो इसकी कीमत लगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमने उससे अगर वो दुगना भी लगाते नहीं देनी थी। चलो खैर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज इसके अडर क्वालिटी आपको दिखाते हैं और इसकी जो ख़ास तौर के ऊपर डेट अभी रहती है, 1 हफ़्ता इसका रहता है बच्चे पैदा करने से। तो इस तरह का अडर, अच्छा अडर बकरी का बनाने के लिए मुकम्मल तफसील है। तो हर बकरी भी नहीं बना सकती, एक ब्रीड वाली बकरी बना सकती है। चलिए, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, फेसबुक के ऊपर हमें फ़ॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे जो है हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, आपका लॉस कभी नहीं होगा। चलो आइए मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, एक तो एक बकरी का, अच्छी ब्रीड वाली बकरी का अडर की तैयारी लास्ट दिनों में पहले भी आपको बता चुके हैं, और उस तैयारी का हमें क्या रिज़ल्ट मिला है वो भी आपको बताते चलें। तो सबसे पहले अगर ब्रीड की बात की जाए, दूध और सबसे बढ़कर एक अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली बकरी जो है वो लैलपुरी ब्रीड में आती है हमारे पास पूरे पाकिस्तान में, और उसके बाद मक्खी चीनी ब्रीड। तो हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं, अगर मक्खी चीनी लैलपुरी का क्रॉस किया जाए तो इंशाल्लाह एक अच्छी ऐसी ब्रीड बनेगी जिस तरह लैलपुरी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंचने वाली ब्रीड है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो टॉप ट्रेंड वाली ब्रीड चलने वाली हैं, हर लिहाज से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिहाज से भी, दूध के लिहाज से भी, हर लिहाज से मद्देनज़र रखते हुए लैलपुरी और मक्खी चीनी, ये हमारी मक्खी चीनी बकरी है, ब्लैक मक्खी चीनी में आई है, इसी विरसा की बेटी है। तो इसको हमने क्रॉस करवाया था लुडन वाली साइड पे, विहाड़ी वाली साइड के करीब है लुडन वाला। तो उस साइड पे बहुत अच्छे ही बकरे मक्खे चीने से क्रॉस कराया था, बहुत अच्छी हाइट लेंथ का मालिक था जो 8 दंत था। तो एक मेल फीमेल, जो मेल है वो रेड में आया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्लैक में है। और विरसा की नस्ल से और इनके बाप से जो इनको विरासत में मिला है इंशाल्लाह, तो इसका जो भाई है जब वो दूसरी बकरी को क्रॉस करेगा ना, किसी भी माड़ी मोटी बकरी, कोई भी बकरी होवे ना, तो इंशाल्लाह 4 लीटर से अबव वो दूध देगी। और अगर कोई अच्छी बकरी उससे क्रॉस होती है मक्खी चीने में या लैलपुरी में, इंशाल्लाह जो उसकी माँ की तरफ से उसे विरासत मिली है और बाप की तरफ से विरासत मिली है, इंशाल्लाह हम इस रिसर्च के ऊपर पहुँचे हैं कि हमारे उस ब्रीडर से क्रॉस होने वाली बकरी कि जो मिल्किंग प्रोडक्शन और बॉडी स्ट्रक्चर और क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, एक तो सर्दी गर्मी हर मौसम में अवेल होगी, बर्दाश्त करेगी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और जो मिल्किंग प्रोडक्शन है इंशाल्लाह 7 kg अबाउ, 6 kg अबाउ तो लाजमी होगी इंशाल्लाह। और वैसे भी गोट फार्मिंग में एक ऐसी ब्रीड्स लेकर आना जो आने वाले वक्त में हमें मिल्किंग प्रोडक्शन भी दे सके, और अगर इवन कोई ऐसा वक्त आए कि अगर बंदा उसको कुर्बानी में लेकर जाना चाहे उसी ब्रीड को, उनके बच्चों को, तो उसमें भी हमें प्रोडक्शन दे सके। असल जो गोट फार्मिंग है ये है, लेकिन हमारा जो जनूबी पंजाब और इससे बढ़कर जो राजनपुर वाली साइड है, आपको इस तरह बताएं, लोअर पंजाब बस यहीं पड़े हुए हैं, नाक बस तोता फेस में होना चाहिए, लंबी दुम्ब होनी चाहिए, और भाई शौक़ होता है एक आधी चीज़ में। अब जो जिन्होंने वो रखी हुई हैं, अगर उनका जाकर बॉडी स्ट्रक्चर देखें या रियासत वाली साइड पे, तो मतलब ख़रीदने का कोई नाम ही नहीं लेता। अगर वो उनको कुर्बानी में लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं? इतना लो बॉडी स्ट्रक्चर, इतना लो उनका जो है ढांचा, उनका फ्रेम, जब फ्रेम भी मज़बूत नहीं है, उनकी बुनियादें भी मज़बूत नहीं हैं, तो आगे वो क्या लेकर जाएंगी। अगर दूध के हवाले से उनकी बात की जाए तो दूध की कैपेसिटी इतने है कि वो अपने बच्चों को भी नहीं सर्वाइव कर पाती। तो इसीलिए हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आए हैं, एक ऐसी ब्रीड आगे तैयार करने जा रहे हैं इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हमारी ये 2 ब्रीड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होंगी अल्लाह पाक के फजल करम से। हमारा काम है कि एक अच्छी ब्रीड को एक अच्छी ब्रीड से क्रॉस करवाना और उससे मिलने वाले नताइज आपके मद्देनज़र रखना। ये हमारे पास इसकी पट है
ये विरसा की पहले सुए की पाठ है, इसका नाम जो है सकिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने ये वाइट वाले नागरे से क्रॉस हुई थी, तो इसका का जो बाप था सेम ऐसे था, सेम ही। तो ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह, इसका बॉडी स्कोर चेक करें, और ये सुल्तान से क्रॉस है। हम फिर भी इसको मक्खे चीने में लेकर आ जा रहे हैं। तो इसका बॉडी फेस माशाल्लाह चेक करें, जो इसका फेस ब्यूटी है वो भी आप इसकी का चेक करें माशाल्लाह। फेस ब्यूटी, कान बिल्कुल चौड़े और लंबे, और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल कमाल, हर एंगल से एक एक्यूरेट कमाल बकरी है। तो आगे ये इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद निखरेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो ये हमारे पास हमारी विरसा आ जाती है। वो उसके बैक साइड में जो इसकी बेटी है वो सुल्तान से क्रॉस है विरसा, और सकिया भी सुल्तान से क्रॉस है। तो सुल्तान के बारे में आपने वैसे भी सुना हुआ है, वैसे भी आपका देखा हुआ है, जो 48 प्लस हाइट का मालिक है, और अभी 4 दांत है, 6 दांत होने वाला है। और उसके बाद इसके अडर की बात की जाए, जब हमने इसको मक्खे चीने में लेकर आए हैं तो इंशाल्लाह वो भी एक अच्छी हमारी ब्रीड बनेगी इंशाल्लाह। तो अडर क्वालिटी की बात की जाए तो हमने सबसे पहले तैयारी में जो चीज़ रखी, गोट लाइफ लाइन उस्ताद मोहतरम फरहान इलियास साहब के फार्मूले के मुताबिक जो उनकी टोटल मिक्स राशन तैयार किया गया है, गुली वाला जो उनका आप ऐसे कह लें कि टोटल मिक्स राशन वंडा, वो दिया है, और उसके साथ L2 का इस्तेमाल कराया है, और हल्का फुल्का गुड़ का भी इस्तेमाल लाजमी कराया है। ये नहीं है कि हमने नहीं कराया, लेकिन हल्का फुल्का बाज़ औक़ात जानवर का ना खाने पीने का मसला बन जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कराया, ज़्यादा नहीं कराया। तकरीबन इसने इस वक्त तक कोई आधा kg गुड़ खाया होगा, इससे ऊपर अबाउट नॉट। तो चलते हैं इसके अड्डर की तरफ। सबसे पहले उभरा हुआ बैक साइड में, और स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये देखें, इसकी पेशाब वाली जगह से शुरू हो रहा है, और फ्रंट साइड जो है जहाँ तक दूध की नालियाँ हैं उस जगह तक जाकर ये पहुँचा है। तो ये चीज़ होती है मेन कॉमन। अब राइट एंगल से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, किसी किस्म का इसमें कोई डाउट ना रखे कोई दोस्त कोई भाई, किसी किस्म का भी, दोनों साइड से बिल्कुल एक्यूरेट है अडर अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी जो क्रॉसिंग डेट है ये देखें आप, पेशाब वाली जगह से इंशाल्लाह हमारे पास 1 हफ़्ता पड़ा है, इस जगह से ये फिल हो जाएगी बिल्कुल, जैसे शहद वाली जो आप कह लें शहद के छत्ते होते हैं उस नुमा का इसका अडर बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और थन्नू का जो फासला है बिल्कुल बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट थन है। और बैक साइड से तो इसके थन्नू की जो आपस में फासला है बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। एक अच्छे अड्डर वाली साइज़ की बकरी की तैयारी आपको बता दी है। और जो बकरी का हक में अड्डर होता है वो उसके जिस्म के साथ जितना जुड़ा हुआ होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। बाज़ लोग बड़े थनों वाली बकरियां पसंद करते हैं, वो उनकी अपनी फेमस है, लेकिन हम उस बकरी के हक में होते हैं जो कि इस तरह की बकरी को उठने बैठने में भी तंग ना करे। और ये आप सामने से एक्यूरेट, ये थन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बराबर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं जा रहा, बिल्कुल एक्यूरेट। वैसे इसके थन भी बराबर होते हैं, कभी 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है जब बकरियां ऊपर नीचे बैठती हैं। तो ये था हमारा आज का मौजू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें आगे जो ब्रीड रिसीव होगी, एक अच्छी मक्खी चीनी ब्रीड रिसीव होगी। जज़ाकल्लाह।